अब तक आप लोगों ने बहुत सी ऐसी पिक्चरें देखी होंगी, फिल्में देखी होंगी या वेब सीरीज देखी होंगी जिसमें पुलिस वाले किसी भी शरीफ को किडनैप करते हैं तो वो पुलिसिया अंदाज में ही जाते हैं, उनकी गाड़ी के सामने गाड़ी लगाकर उनको ये बोलते हैं कि पुलिस तुमसे पूछताछ करना चाहती है और थाने चलना होगा, और इसी दौरान उन लोगों का अपहरण कर लिया जाता है। दरअसल अब ये पिक्चरी बातें अब गुरुग्राम में भी देखने को मिल रही है और हकीकत ये बनती जा रही है। दरअसल गुरुग्राम में दिल्ली पुलिस के एक जवान ने दिन दहाड़े इसी तरह 2 युवकों का अपहरण कर लिया और अपहरण करने के बाद उनसे 1 करोड़ रुपए की फिरौती की डिमांड की। लेकिन गुरुग्राम पुलिस की कार्यशैली ने और उनकी मेहनत ने 12 घंटे के अंदर ही सभी अपहरणकर्ताओं को धर दबोचा और दिल्ली पुलिस के उस जवान को भी गिरफ्तार कर लिया है जो इस पूरी घटना में मुख्य भूमिका में रहा। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि कैसे फिल्मी अंदाज में गुरुग्राम की सड़कों पर गाड़ी में चलते हुए 2 युवकों का अपहरण कर लिया गया। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। अपहरण की बहुत सी किस्से और कहानियां आप लोगों ने सुनी भी होंगी, कई वारदातों के बारे में आपने जानकारी भी ली होगी, लेकिन गुरुग्राम में एक ऐसी अपहरण की वारदात हुई है जो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 15 पार्ट 2 इलाके में बुधवार दोपहर दिन दहाड़े एक स्कॉर्पियो में सवार 2 युवकों का पुलिस वाले ने अपहरण कर लिया। पुलिस वाला भी कोई नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस में बतौर कांस्टेबल के पद पर तैनात एक व्यक्ति ने इन 2 युवकों का अपहरण जब किया तो इन दोनों युवकों की गाड़ी के सामने गाड़ी लगा दी गई और उनसे केवल इतना कहा गया कि तुम लोगों के खिलाफ पुलिस के पास वारंट है और पुलिस तुमसे पूछताछ करना चाहती है। दोनों युवक घबरा गए और वो फिर पुलिसकर्मी के साथ ही चल दिए। उसके बाद पुलिस वाला उन्हें अपने ठिकाने पर ले गया और वहां पर उनके साथ मारपीट करके उनको बंधक बना लिया गया। गुरुग्राम पुलिस तक जैसे ही इस पूरे घटना की जानकारी पहुंची, गुरुग्राम पुलिस ने जाल बिछाना शुरू किया और पुलिस ने भी फिल्मी अंदाज में ही आरोपियों को धर दबोचा। हालांकि गुरुग्राम पुलिस को लगभग 12 घंटे लगे सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने में, लेकिन गुरुग्राम पुलिस के सराहनीय कदम से दोनों युवकों की जान बचा ली गई और दोनों सकुशल बरामद कर लिया गया है। गुरुग्राम पुलिस की प्लानिंग के चलते आरोपियों ने जो 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी वो 20 लाख रुपए पर आकर समझौता हुआ और आरोपियों को 20 लाख रुपए पहुंचाने के तौर पर जब उनको सोहना रोड पर बुलाया गया तो पुलिस ने पैसा लेने आए 2 आरोपियों को पकड़ लिया। लेकिन इन आरोपियों ने वहां से भी पुलिस के चंगुल से भागने की कोशिश की और बाइक सवार एक आरोपी ने पुलिसकर्मी को टक्कर मारी जिससे क्राइम ब्रांच के एक पुलिसकर्मी के हाथ में फ्रैक्चर आ गया। अन्य पुलिसकर्मी भी इस हमले में घायल भी हुए हैं। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने सोहना रोड से 2 आरोपियों को धर दबोचा। उनकी निशानदेही पर पुलिस जब गुरुग्राम के बसई के पास अमर कॉलोनी में पहुंची तो वहां पर दिल्ली पुलिस का जवान जिसका नाम सुनील बताया जा रहा है वो दोनों युवकों को जिनका अपहरण किया गया उनको बंधक बनाकर एक कमरे में बैठा हुआ था और जैसे ही उसने देखा कि गुरुग्राम पुलिस के जवान आ गए हैं उनको पकड़ने, तो उसके बाद दिल्ली पुलिस के जवान ने भागने की कोशिश की, लेकिन गुरुग्राम पुलिस की क्राइम टीमों ने और बाकी जो पुलिसकर्मी इस पूरे ऑपरेशन में लगे हुए थे उन्होंने दिल्ली पुलिस के जवान को भी धर दबोचा। जिस समय पुलिस ने दिल्ली पुलिस के जवान आरोपी सुनील को गिरफ्तार किया उस समय वो बाकायदा दिल्ली पुलिस की वर्दी में था। पुलिस ने फिर सुनील की निशानदेही पर ही इस पूरे अपहरण कांड के जो मुख्य सूत्रधार है उन 2 आरोपियों को भी अपेक्स होम सोसाइटी से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, दोनों बंधकों को सकुशल छुड़ा लिया और पुलिस ने जानकारी दी है कि जो गिरफ्तार हुए हैं वो सभी आरोपी जींद, सोनीपत और रोहतक के रहने वाले हैं, जिनके नाम जो कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है सुनील और इस पूरे अपहरण कांड का मुख्य आरोपी कुलदीप जो कि सोनीपत का रहने वाला है। इसके अलावा ऋषिपाल, दीपक और सोनू, ये 5 आरोपी हैं जिन्होंने इस पूरे अपहरण कांड को अंजाम दिया और 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। गुरुग्राम पुलिस की मुस्तैदी के चलते ये पूरा अपहरण कांड कुछ ही घंटों में सुलझ गया। दोनों पीड़ित जिनका अपहरण किया गया उनको सकुशल बरामद कर लिया गया। इसी से खुश होकर अब गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने जिन पुलिसकर्मियों ने इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया है उनकी टीम को 1 लाख रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की है। आइए आपको सुनवाते हैं जिनकी लीडरशिप में एसीपी क्राइम वरुण दहिया की लीडरशिप में जब ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया तो किस तरह पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने किस तरह जाल बिछाकर इन आरोपियों को पकड़ा है। 23 अक्टूबर को लगभग 3-3:30 बजे का घटनाक्रम है। उस दौरान जो प्राथमिक पूछताछ में जो बातें सामने आई हैं उसमें ये बताया गया है कि जो ये 2 लड़के जो अमन और गणेश हैं
ये गलेरिया मार्केट के लिए अपने घर से कह के कुछ निकले थे, और बाद में जो प्राथमिक पूछताछ में जो सामने बातें आई कि भी सेक्टर 15 के आसपास इनके आगे एक सिलेरियो गाड़ी ने इनका रास्ता रोका, जिसके अंदर से एक दिल्ली पुलिस की ड्रेस के अंदर कांस्टेबल सुनील बाहर निकला और अन्य जो उसके साथी थे कुलदीप, ऋषिपाल और एक अन्य व्यक्ति और, ये भी सामने आके इनको वहाँ रोका गया और इनसे ये बताया गया कि हम पुलिस वाले हैं और इस दिल्ली पुलिस से हैं, और दिल्ली पुलिस के मार्फत इनको अपना परिचय दिया, क्योंकि उसने ऑलरेडी दिल्ली पुलिस एज ए कांस्टेबल की ड्रेस डाल रखी थी। तो वो घबरा गए और उनको बोला आपसे हमें कुछ पूछताछ करनी है, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। और उन्हीं की व्हीकल के अंदर जो उनके पास एक वाइट स्कॉर्पियो थी, उसी में बिठा के इनको चले गए। कुछ समय जब अपने उस इलाके से वो थोड़े दूर चले गए, तो जहाँ पर इनको डिटेन करके रखना था वहाँ पर जाके इनके साथ मारपिटाई करनी शुरू करी। भय और धमका के इनको गाड़ी के नीचे बिठा लिया गया, ताकि जहाँ पर इनको डिटेन करके रखना, बंधक बना के रखना था, उस पर्टिकुलर एरिया को ये पहचान ना कर पाए। फिर उस जगह पर ले जाके एक घर के ऊपर एक कमरे के अंदर इनको डिटेन करके बंधक बना के रखा गया और काफी देर तक इनसे मारपिटाई करते रहे। और वहीं से इन्हीं के द्वारा इन्हीं के साथी को फिर एक कॉल करा के ये रैंसम कॉल करवाते रहे और फिरौती के लिए, पैसे के लिए 1 करोड़ रुपए की मांग करी गई। जब 1 करोड़ रुपए की मांग वो जो परिवार तक पहुंची, तो परिवार वालों ने तुरंत प्रभाव से पुलिस को, संबंधित जो पुलिस स्टेशन है सिविल लाइंस के, वहां पर एसएचओ को और संबंधित अधिकारियों को सूचित करा, जिसके ऊपर कार्रवाई अमल करते हुए फिर ये सारी घटनाक्रम के ऊपर टीम गठित करी गई, जिसमें जो संबंधित पुलिस स्टेशन की टीम थी, एसीपी सिटी स्वयं, और उसके अलावा जो हमारी क्राइम ब्रांच की 3 टीमें थी, जिसमें मुख्य तौर पर हमारी क्राइम ब्रांच मानेसर, पालम और हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 10 की टीमें और उनके स्वयं इंचार्ज। इस घटनाक्रम के दौरान जब इनिशियल फेज में जब हमने 2 लड़के जब रिसीव करने पैसे आए थे, तो बड़ा साहस का परिचय देते हुए हमारी क्राइम ब्रांच इंचार्जों ने उनको स्वयं अपनी अग्रिम भूमिका निभाते हुए उनको धर दबोचने की कोशिश करी और मौके पर उनको एप्रीहेंड करा गया, जिस दौरान हमारे क्राइम ब्रांच इंचार्ज जो पालम के हैं सुमित, उनके हाथ में काफ़ी चोट आई, फ्रैक्चर भी आया जो मेडिकल के दौरान, और अन्यथा जो हमारे क्राइम ब्रांच इंचार्ज मानेसर हैं, उनके भी हाथ में चोटें आई हैं। तो जो उस दौरान की मुठभेड़ हुई, लेकिन क्योंकि मैटर बड़ा संगीन था, 2 व्यक्ति विशेष जो विक्टिम थे, उनकी जो हमारा प्राइम हमारी जो कोशिश थी कि उनकी जान की सुरक्षा करनी था, तो उस दौरान उनको हमने धर दबोचा और 5 के 5 आरोपी जिन्होंने घटनाक्रम को अंजाम दिया था, उनको हमें पकड़ने में सफलता हासिल करी है। जिस चीज़ के ऊपर हमारे कमिश्नर पुलिस विकास अरोड़ा आईपीएस ने सराहना करते हुए सभी टीमों की प्रोत्साहित हेतु 1 लाख रुपए का सभी टीमों को जो प्रोत्साहन करते हुए, सराहना करते हुए इनाम घोषित करा है। सभी टीमों की जो जिस तरीके से तत्परता से कार्रवाई करी, 12 घंटे के अंदर अंदर सभी को अरेस्ट करा गया और जो विक्टिम थे उनको सेफली रेस्क्यू करा गया। सर, एक आखिरी सवाल है कि जो पूरा किडनैपिंग हुआ, सारा केस हुआ, जो भी पूरी वारदात हुई, क्या इसमें किसी प्रकार के हथियार का इस्तेमाल किया गया? देखिए, अभी तक जो जितने भी हमारे पास प्राथमिक जो हमारी जांच हुई है, किसी भी प्रकार का अभी कोई हथियार इस्तेमाल नहीं करा गया, क्योंकि स्वयं वो पुलिसकर्मी थे और पुलिसकर्मी के नाते जब जिस तरीके से भी किसी व्यक्ति विशेष को जिस तरीके से उन्होंने डिटेन करा और पकड़ के बिठाया, तो इस तरीके की जो वेपन्स की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। लेकिन हमें जरूर इस बात का शक और संदेह है कि इस तरीके की और भी लोगों ने एक एज ए नेक्सस के तौर पर, सिंडिकेट के तौर पर ऐसी वारदातों को अंजाम दिया होगा। उस संबंध में हम अभी इनका पुलिस रिमांड हासिल भी करेंगे और आगामी जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। हमें यह भी जांच में चीज़ें सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं ये फेक पुलिस वाले अधिकारी बनकर और इस तरीके से लोगों को ठगते हैं और इस तरीके की किडनैपिंग का या अन्यथा इस तरीके की वारदातों को अंजाम देते हैं। तो जो हमारी संबंधित जब पुलिस रिमांड के दौरान इनसे पूछताछ होगी, हम सभी चीज़ों का खुलासा करेंगे। संबंधित जहाँ पर ये कंडक्ट करी गई रेड, वहाँ पर एक दिल्ली पुलिस एक कांस्टेबल थे और उनसे भी हाथापाई हुई और उन्होंने भागने की कोशिश करी। और मुख्य तौर पर जो हमारे सामने जब बात आई, उनसे जो पूछताछ करी, तो उनके जो मेन कॉन्स्पिरेटर थे उनमें अन्य और 2 लड़के उनका नाम सामने आया, जो एक कुलदीप है, एक ऋषिपाल है। तो ऑल इन ऑल ये 5 लड़के हैं जो हमारे सस्पेक्ट थे, ये पकड़े गए। 2 लड़के जो कि पैसे की उगाही करने के लिए और जब रैंसम कॉल करा गया वो पैसा लेने के लिए आए, रिसीव करने के लिए आए। और फिर एक दिल्ली पुलिस के जो कांस्टेबल है सुनील, जिन्होंने इनको डिटेन करके बंधक बना के रखा हुआ था अमर कॉलोनी के आसपास। और जो 2 व्यक्ति जिन्होंने इस सभी जो कॉन्स्पिरेटर थे, इस सभी घटनाक्रम को जिस तरीके से घटनाक्रम को अंजाम दिया, उसमें जो मुख्य भूमिका निभाई वो है। तो कुल मिला के 5 आरोपियों को गिरफ्तार करा गया है,
जिनसे एक कार, एक बाइक और जो जिसमें कैश लेने आए थे वो बैग भी बरामद करा गया है। सर, जो 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, इनकी क्या पहचान हुई है और क्या इनका बैकग्राउंड है, कहाँ के रहने वाले हैं, पहले भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका निकल कर सामने जो 5 लोग हैं उनके जो मेन कॉन्स्पिरेटर हैं वो ऋषिपाल, कुलदीप और सुनील हैं, और अन्यथा जो पैसे रिसीव करने के लिए गए थे वो दीपक और सोनू हैं। जो ऋषिपाल है ये सोनीपत का रिहायशी है, इसके पास पहले ही इसकी पृष्ठभूमि पहले से ही इसके ऊपर 5 ऐसे केसेस हैं। और जो सुनील है ये कांस्टेबल बतौर कांस्टेबल ये दिल्ली पुलिस में जो न्यू दिल्ली पुलिस लाइन है इसकी जो प्राथमिक पूछताछ में जो बातें सामने आई है ये वहाँ ये पोस्टेड है। इसकी अभी हम जो पुष्टि है अब संबंधित हम जो अथॉरिटी है उनसे भी हम करेंगे, और जिस तरीके से इनको अभी अरेस्ट करा गया है जो इनको रिमांड हासिल करा जाएगा और आगामी पूछताछ में सारी बातें सामने क्लियर होंगी। फर्दर जो मेन कॉन्स्पिरेटर जो इसमें अब तक सामने आ रहा है वो कुलदीप है, इसके ऊपर भी एक आर्म्स एक्ट का ऐसा केस है। और जो सोनू और दीपक है वो रोहतक और भिवानी के जो यहाँ गुड़गांव में ही रहते हैं। तो कुल मिलाकर 5 ऐसे जो ये सस्पेक्ट से इनको पकड़ा गया, इनको अरेस्ट करा गया है और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इनका अब पुलिस रिमांड हासिल करके आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए 5 अपहरणकर्ताओं के अब से पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं, जिनमें चोरी करने, मारपीट करने और एक्सीडेंट में किसी की जान लेने की आपराधिक मामले इन लोगों पर दर्ज हैं। अब पुलिस इन 5 अपहरणकर्ताओं को जिला न्यायालय में पेश करेगी और वहां से रिमांड हासिल करेगी ताकि इनसे आगे की पूछताछ में यह खुलासा किया जा सके कि अब से पहले भी इन लोगों ने इस तरह की कितनी वारदातों को अंजाम दिया है और इस मुख्य वारदात में कितने लोग और शामिल हो सकते हैं। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।